अंगूठा छाप समझे क्या? सारा सेक्शन के गुर्दा गुर्दा पुर्जा खोल के रख देंगे। ये किसको धमकी दे रहे? छात्र पढ़े? भूखा चौदह है हम लोग क्या? स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, संविधान और धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हैं हम लोग। आप बेवकूफ हैं। शर्म नियोजन मंत्री का बेशरम है जो पते नहीं है 60-40 नीति क्या है। जयराम महतो, टाइगर जयराम, झारखंड का नया सूरज, एक क्रांतिकारी की कहानी। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से गांव की गलियों से की। फिर जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है तो एक दमदार स्टूडेंट और युवा आंदोलनकारी नेता बनता है। लेकिन आज वो झारखंड की सियासत का वो टाइगर बन चुका है जिसकी दहाड़ से सरकारें कांपती हैं। नाम है जयराम महतो, लेकिन लोग उन्हें जानते हैं टाइगर जयराम के नाम से। झारखंड का सबसे गरीब विधायक, एक ऐसा नेता जो विधानसभा में सवाल पूछता है तो अफसरों के होश उड़ जाते हैं, न्यूज चैनल्स पर जवाब देता है तो लोग तालियां बजाते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। लेकिन सवाल ये है, आखिर जयराम महतो है कौन? उनका बचपन कैसा था? स्कूल कॉलेज में वो कैसे थे और कैसे वो आज झारखंड के यंगस्टर्स के लिए मसीहा बन गए हैं? जो फिल्मी दुनिया में, जो रील की दुनिया में खान सार को सिल कर रोके उसे सलार कहते हैं। कि जो रील की दुनिया में खान सार के सिल को रोके उसे सलार कहते हैं और जो रियल लाइफ में सरकार के दिल को धड़का दे उसे टाइगर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जयराम महतो की जिंदगी के हर उस पन्ने को खोलते हैं जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, 27 सितंबर 1994 को झारखंड के धनबाद जिले के तोपचांची इलाके में एक छोटे से गांव मानतंड में जयराम महतो का जन्म होता है। उस वक्त झारखंड बिहार का हिस्सा था और जयराम का परिवार बेहद साधारण था। उनके पिता कृष्ण प्रसाद महतो एक किसान थे और झारखंड अलग राज्य आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। लेकिन जयराम की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। वो सिर्फ 2 साल के थे जब उनके पिता को आंदोलन के दौरान सिर में गहरी चोट लग जाती है और इलाज के अभाव में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। सोचिए, एक 2 साल का बच्चा जिसके सिर से पिता का साया उठ चुका है, माँ अकेली और घर में गरीबी का आलम है। लेकिन दोस्तों, यही से शुरू होता है जयराम की वो कहानी जो उन्हें टाइगर बनाती है। पैदा होते ही इनको इनके नानी के घर भेज दिया जाता है, क्योंकि जैसे कि कई बार गांव में माना जाता है कि जगह बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इनकी परवरिश इनकी नानी के यहाँ पे होती है, उनकी नानी करती हैं। जयराम का बचपन आसान नहीं था। गांव की कच्ची सड़कों पर नंगे पांव स्कूल जाना, मिट्टी के घर में रहना और कई बार भूखे पेट सो जाना, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन उनकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। वो खेतों में मजदूरी करती थी ताकि जयराम पढ़ाई कर सके। गांव के लोग बताते हैं कि जयराम बचपन से ही थोड़े जिद्दी और साहसी थे। एक बार स्कूल में उनके एक दोस्त को टीचर ने बिना वजह डांटा। जयराम चुप नहीं रहे। उन्होंने टीचर से सवाल किया, सर गलती बताएं, बिना सजा क्यों दे रहे हैं? उस वक्त उनकी उम्र यही कोई 10 साल की रही होगी। ये छोटी सी घटना उनकी बेबाकी की पहली झलक थी। स्कूल में जयराम की पढ़ाई अच्छी थी। वो मैथ्स और अंग्रेजी में बहुत तेज थे, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी लीडरशिप स्किल। गांव के छोटे से स्कूल में वो अपने दोस्तों के लिए हमेशा आगे रहते थे। मिसाल के तौर पर एक बार स्कूल में पानी की टंकी खराब हो गई थी। बच्चों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा था। जयराम ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और हेडमास्टर जी के पास पहुंच गए। उनकी जिद थी कि टंकी ठीक हो और आखिरकार वो ठीक हुई। ये वो वक्त था जब लोग समझ गए कि इस लड़के में कुछ अलग बात है। फिर आता है कॉलेज का दौर। जयराम ने धनबाद के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहां से वो इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन करने लगे और बाद में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से 2017 में एमए की डिग्री उन्होंने हासिल की। लेकिन दोस्तों, कॉलेज में जयराम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे। वो स्टूडेंट एक्टिविटीज का चेहरा बन चुके थे। एक बार कॉलेज में फीस बढ़ोतरी का ऐलान हुआ। स्टूडेंट्स परेशान थे, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं था। जयराम ने मोर्चा संभाला। उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, नारे लगाए, फीस कम करो, हक दो, और प्रशासन ने बातचीत की। नतीजा, फीस बढ़ोतरी रुक गई।
ये घटना कॉलेज में मशहूर हो गई। उनके दोस्त बताते हैं कि जयराम डिबेट में भी कमाल थे। एक बार इंटर कॉलेज डिबेट में उन्होंने शिक्षा सबका हक है पर ऐसा भाषण दिया कि जजेस भी खड़े होकर ताली बजाने लगे। और हाँ, अभी वो पीएचडी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में। एक विधायक जो पीएचडी कर रहा हो, ये अपने आप में बहुत ही अनोखा और कमाल की बात है। जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर नेता अनपढ़ गंवार या फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड के ही हैं तकरीबन। दोस्तों, जयराम की जिंदगी में असली क्रांति तब आती है जब वो कॉलेज से निकलते हैं और झारखंड की असली समस्याओं से रूबरू होते हैं। 2021-22 में झारखंड सरकार ने एक फैसला लिया कि भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को राज्य की परीक्षाओं में शामिल किया जाएगा। जयराम को लगता है कि यह फैसला झारखंड की स्थानीय भाषाओं और नौकरियों पर हमला है। उन्होंने झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति बनाई और सड़कों पर उतर पड़े। सबसे बड़ा झारखंड में अगर कोई गुंडा है तो पुलिस वाला लोग गुंडा है। उन लोग के जितना स्टार उन लोग कंधा में है, उतना बड़ा गुंडा है। चला, उन लोग को अभी दिन दहाड़े कोयला चोरी होगा, किसी को नहीं दिखेगा, ना डीसी को दिखेगा, ना एसपी को दिखेगा, ना दरोगा का दिखेगा। लेकिन गरीब आदमी का जमीन लूटना है तो चला छोटा मोटा दरोगा से भी जो लोअर रैंक का है उसको दिखता है, बोलता है हम बड़ा बाबू के आदेश पे आए हैं, महिलाओं को पिटा जाएगा, फर्जी केस बनाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि लोकतांत्रिक देश में जो जनता का देश है, वहाँ वो जनता का न होकर चंद मुट्ठी भर आदमी का है। और खासकर जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, आज अगर झारखंड में सबसे बड़ा गुंडा कोई है तो पुलिस प्रशासन के लोग हैं। उनका नारा था, बाहरी भाषा नहीं चलतो। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह हर जगह प्रोटेस्ट होते हैं। इस बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जयराम के सिर पर चोट लग जाती है, लेकिन वो डटे रहते हैं। आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ जाता है और 3 जिलों में वो फैसला रद्द हो जाता है। इस आंदोलन ने जयराम को युवाओं का हीरो बना दिया। फिर उन्होंने 1932 के खाद्यान्न को आधार बनाकर नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग उठाई। 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। लोकसभा चुनाव में वो गिरिडीह से निर्दलीय लड़े और 3.5 लाख के करीब वोट से जीत हासिल करते हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड था। फिर विधानसभा इलेक्शन में डुमरी से मौजूदा मंत्री बेबी देवी को हराकर जीत हासिल करते हैं। तब उनकी उम्र सिर्फ 29 साल की थी। दोस्तों, ये वही उम्र है जब लोग करियर की शुरुआत करते हैं और जयराम सत्ता को चुनौती दे रहे थे। आप में से कौन कौन लोग बिहार और झारखंड से देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं। काम का तरीका और विधानसभा में बेबाकी। अब बात करते हैं जयराम के काम करने के तरीके की। तो जयराम महतो का स्टाइल बिल्कुल जुदा है। वो ना तो सूट बूट पहनते हैं, न ही बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। जीन्स टी शर्ट में अपनी गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर वो जनता से बात करते हैं। उनका कहना है, मैं जनता का बेटा हूं, उनके बीच रहूंगा। उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो भी कमाल का है। ब्लॉक लेवल पर एंटी करप्शन ब्यूरो बनाना, स्थानीय लोगों को नौकरियां देना, कुर्मी समुदाय के हितों की रक्षा करना। और हाँ, उन्होंने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो अपनी सैलरी का 75% जनता के लिए दान करेंगे। और आने के बाद उन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया था। सरकार की ओर से जो सैलरी है वो 2,13,000 मिला है और पहला एमएलए है जो अपनी सैलरी को हम सार्वजनिक करना चाहते हैं। किसी ने मीडिया में नहीं कहा, हम मीडिया में कह रहे हैं मेरी सैलरी 2,13,000 रुपये मेरे अकाउंट में आई है। लेकिन चूंकि अभी हम उसको 75% होता है 1,59,000 कुछ, मतलब 1,60,000, उसको हम खर्च कैसे करेंगे तो उसको जान रहे हैं। चूँकि हम डायरेक्ट खर्च करें कैसे करें उस चीज़ को जान रहे हैं कि ट्रस्ट के माध्यम से ट्रस्ट बना के उसमें डालें फिर खर्च करें, तो उन चीज़ों पर चर्चा चल रही है। लेकिन वो भी जब भी खर्च होगी सार्वजनिक खर्च होगी और पब्लिक के नहीं बल्कि प्रेस के सामने हम खर्च करेंगे। विधानसभा में जयराम की एंट्री भी यादगार थी। 9 दिसंबर 2024 को वो नंगे पांव विधानसभा पहुंचे थे। उनका कहना था, ये लोकतंत्र का मंदिर है, मैं इसे सम्मान देता हूं। वहां उन्होंने 2 बड़े मुद्दे उठाए। पहला, JSSC CGL परीक्षा में धांधली, जहां पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। जयराम ने कहा, मुख्यमंत्री बाहर निकलें, अपने बच्चों से मिलें। दूसरा, कैमरून में फंसे 45 झारखंडी मजदूरों का मुद्दा। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि स्पीकर भी हैरान रह गए थे। एक बार नौकरियों में बाहरी लोगों की भर्ती पर सवाल उठाया कि झारखंड का हक क्यों छीना जा रहा है। उनका जवाब सुनकर सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। मीडिया और सोशल मीडिया पर धमाल की बात करें तो जयराम की असली ताकत है उनकी बेबाकी। न्यूज चैनल्स पर वो ऐसे जवाब देते हैं कि लोग उनके फैन हो जाते हैं। एक बार एक पत्रकार ने पूछा, आप इतने बिंदास कैसे बोलते हैं? जयराम का जवाब था, जो सच है उसे बोलने में डर कैसा, जनता मेरा हौसला है। उनकी ये अदा लोगों को पसंद आती है। एक बार विधानसभा सत्र के बाद वो मीडिया से उलझ गए। पत्रकारों ने सवाल किया तो बोले, सदन में चिल्लाऊंगा, बाहर भी चिल्लाऊंगा, जब तक हक नहीं मिलेगा चिल्लाऊंगा। और ये वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर जयराम का जलवा देखते ही बनता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह उनकी वीडियोस
लाखों व्यूज बटोरते हैं। उनके प्रोटेस्ट, उनके भाषण, उनकी बातें सब कुछ ट्रेंड करता है। लोग उन्हें झारखंड का लड़का कहते हैं जो अपनी मिट्टी के लिए लड़ता है। उनकी एक पोस्ट JSSCCGL का सच बाहर आ जाएगा को हजारों लाइक्स मिले। उनकी फैन फॉलोइंग युवाओं में, यंगस्टर्स में इतनी ज्यादा है कि लोग उनकी स्टाइल को कॉपी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जयराम महतो की कहानी, एक गांव के लड़के से टाइगर जयराम बनने तक का सफर। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, हिम्मत और मेहनत से हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। आपको उनकी कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कमाल की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। जय राघव, जय माधव।